नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, आज फिर हम एक बार दोबारा से नक्षत्रों की सीरीज में मघा नक्षत्र के बारे में उत्तरा दीदी से जानने के लिए बैठे हैं। मघा नक्षत्र हमारे जीवन में किस किस प्रकार से प्रभाव डालता है, कौन से कार्य क्षेत्र और किस किस प्रकार की रोक दे सकता है, इसके विषय में पहले भी अन्य नक्षत्रों के बारे में उन्होंने बड़ी अच्छी जानकारी दी है। जिनका मघा नक्षत्र है उनके लिए आज बहुत अच्छा मौका है कि वो मघा नक्षत्र के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करके अपने जीवन में जहां समस्याएं आ रही हैं उनका समाधान कर सकते। तो मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूँ। नमस्कार दीदी, आपका नमस्कार स्वागत है। नमस्कार नमस्कार दीपक जी। नक्षत्रों की इस श्रृंखला में आज हम 10वें नक्षत्र पर आ गए हैं। 9 नक्षत्र हमारे 9 ग्रहों के नक्षत्र, एक एक नक्षत्र पूरे हुए, अश्विनी से लेके और अश्लेषा तक। अब जो हमारी दूसरे नक्षत्रों की उन्हीं स्वामियों की जो दूसरी सीरीज शुरू हो रही है वो मघा नक्षत्र से लेकर ज्येष्ठा नक्षत्र तक होगी, जो हमारे सिंह राशि से लेकर वृश्चिक राशि तक ये नक्षत्र हमारे आकाश में फैले हुए हैं। इसमें मघा नक्षत्र सबसे पहला है। मघा नक्षत्र जो है सिंह राशि में 0 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक छाया हुआ है और यहाँ पर राशि स्वामी सूर्य हो जाता है और नक्षत्र स्वामी केतु हो जाता है, क्योंकि अब केतु से वापस हमारी श्रृंखला शुरू होगी। वही केतु, फिर शुक्र, फिर सूर्य, फिर चंद्र, फिर मंगल, फिर राहु, फिर गुरु, फिर शनि और फिर बुध पे जाके समाप्त होगी। तो शरीर के अंग जो है वो हमारे अब सिंह राशि में कौन कौन से अंग आ जाते हैं केतु नक्षत्र के अंतर्गत, वो हम अब जानेंगे। इसमें हमारा हृदय आ जाता है, हार्ट आ जाता है, पीठ आ जाती है हृदय, क्योंकि हार्ट अगर आगे है तो पीठ हमारी पीछे है। रीढ़ की हड्डी का जो ऊपरी हिस्सा जो है, जो हमारे पीठ पर है, वो आ जाती है, स्पाइनल कॉर्ड जिसको हम कहते हैं। स्प्लीन आ जाता है, जो हमारे पेट के जस्ट ऊपर थोड़ा सा स्प्लीन रहता है, और स्पाइनल का थोड़ा सा भाग डोर्सल जिसको बोलते हैं, और अरोटा, अरोटा एक नाड़ी है, मोटी नाड़ी, वो भी इसके अंतर्गत आ जाती है। ये हमारे शरीर के प्रमुख अंग हैं जिन पर मघा नक्षत्र का अधिकार है। अब इससे जुड़े हुए रोग कौन कौन से हैं जो सूर्य और मघा नक्षत्र अर्थात केतु जो है हमें प्रदान करता है। यदि ये लग्न पर होता है या छठे भाव पर होता है, 8वें भाव पर होता है या 12वें भाव पर होता है, ठीक है, तो रोग में अचानक शॉक लगता है, कोई झटका लगता है, कोई दुखद समाचार मिलता है, उसके कारण उसके हार्ट पर बुरा असर पड़ता है। झटके से दुखी हो जाता है व्यक्ति, बहुत ही शोक संतप्त हो जाता है, और पीठ में भी उसके दर्द जो महसूस होता रहता है, ये एक प्रमुख है। कई लोग बोलते हैं हमारी पीठ में दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है। इसके अतिरिक्त कॉलरा भी होने की संभावना बनती है। किडनी में कुछ ग्रेवल मतलब दाने दाने जैसे कुछ कुछ हो जाते हैं। धड़कन जो है अनइवन रहती है, घटती बढ़ती रहती है। और मस्तिष्क ज्वर, ये सूर्य के कारण है, ब्रेन फीवर। ये प्रमुख रोग हैं जो ये कॉम्बिनेशन, हमारा सूर्य और केतु का कॉम्बिनेशन हमें प्रदान करता है। अब आ जाती है हमारी मानसिक विशेषताएं कि सूर्य और मघा अर्थात केतु मिलकर किस प्रकार की मानसिक विशेषताएं प्रदान करते हैं यदि लग्न पर होते हैं या इसमें इस नक्षत्र में चंद्रमा होता है। दोनों तरह से आपको शारीरिक और मानसिक विशेषताएं मिलती हैं। बड़बोलापन, सबसे पहला जो लक्षण आया है वो बड़बोलापन, सेल्फ प्रेजिंग। आदमी अपने बारे में बड़ी बढ़ा बढ़ा के बातें करता है, अपने आप के लिए, खुद के लिए बहुत ही सिक्योर रहता है, सुरक्षात्मक व्यवहार है, बेचैन रहता है, रेस्टलेस जिसको हम बोलते हैं, बड़ा सेंसुअल होता है, अपनी बातों के लिए, अपने व्यवहार के लिए, अपने चीजों के लिए बहुत ही ज्यादा टची जिसको हम बोलते हैं वो होता है। फिर थोड़ा सा घमंडी भी होता है, थोड़ा प्राउडी जिसको हम बोलेंगे। जल्दी उसको गुस्सा भी आ जाता है, किसी ने थोड़ा सा भी कुछ कह दिया तो उसको अच्छा नहीं लगता है, उसके फेस पे उसके एक्सप्रेशन आ जाते हैं कि ये गुस्सा हो गया है। जल्दबाज, क्रोधी तो मैंने आपको बोल ही दिया। टेम्परामेंट जो है फायरी टेम्परामेंट है। राशि भी जो है ये सिंह राशि अग्नि तत्व प्रधान राशि है, तो टेम्परामेंट भी उसका फायरी माना गया है। बाकी वो मेहनती बहुत होता है व्यक्ति, शक्ति उसमें बहुत अच्छी रहती है, ऊर्जा एनर्जी लेवल जो है उसका काफी हाई रहता है।
ऊर्जावान बना रहता है, बहुत मेहनत कर सकता है, काम कर सकता है, और पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में किसी भी संगठन में विश्वसनीय पद प्राप्त कर सकता है। द रिलायबल पोस्ट जो है वो इसको दी जा सकती है, वो करने में वो सक्षम रहता है। अगर खेलने का उसको शौक रहता है तो वो अच्छा प्लेयर भी होता है, अच्छा खिलाड़ी। स्पोर्ट्स में उसकी रुचि रहती है, 5वीं राशि है, सूर्य की राशि है, तो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट देता है, रुचि देता है। और उसकी जो जान पहचान, उसकी इच्छा रहती है कि वो उच्च पदों पर स्थित जो लोग रहते हैं उनसे दोस्ती रखे, उनसे मिले जुले, उनसे योजनाएं बनाए। इस तरह से उसका जो थॉट प्रोसेस रहता है वो इसी प्रकार का रहता है। बहुत से लोग अमीर और समृद्ध भी देखे गए इस नक्षत्र वाले लोग, और उनके कई नौकर चाकर भी बहुत होते हैं, सेवक होते हैं, जिनसे जो उनके अलग अलग तरह के काम कर सकते हैं। और जीवन का आनंद उठाने वाले, 5वीं राशि है, जीवन का आनंद, लोगों को बुलाना, उनको उनकी मेहमान नवाजी करना, उनको खिलाना पिलाना, ये सब जो शौक हैं जो सूर्य के सिंह राशि का स्वामी होने के कारण है वो होते हैं। इसके अतिरिक्त वो ईश्वर में विश्वास रखते हैं और मेहनती तो होते ही माने गए। ये उनकी प्रमुख मानसिक विशेषताएं कही गई हैं। अब आ जाते हैं उनके व्यवसाय कि ये लोग किस व्यवसाय से अधिक जुड़े रह सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा तो आता है कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में संपर्क, छोटी छोटी फैक्ट्रियों में नहीं, बड़ी बड़ी। इनको बड़े बड़े वेंचर्स ही पसंद है, छोटे मोटे काम करना सिंह लग्न वालों को, और वो भी उसमें मघा नक्षत्र यदि उनके लग्न पर है या उनके 10th हाउस पर ये है राशि, तो छोटे मोटे काम करना उनको पसंद नहीं आता है। फिर ये लोग दवाई निर्माता, मेडिकल से जुड़ सकते हैं, मतलब केमिकल्स से जुड़कर दवाइयां बनाने का काम कर सकते हैं, या फिर फौजदारी वकील जो होते हैं, क्रिमिनल लॉयर, इसमें गुरु जुड़ता है, मंगल जुड़ता है क्रिमिनल लॉयर के लिए। इसके अतिरिक्त सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में जोड़ने के लिए भी मंगल साथ में आना चाहिए, सूर्य और मंगल वेल पॉजिटिव होने चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि वो मेडिकल में व्यक्ति कोई होता है तो वो सर्जन बनने के लिए वहां पर भी मंगल का जुड़ाव अत्यंत आवश्यक है। चिकित्सा विभाग में जुड़कर यदि गुरु जुड़ता है तो वो एक श्रेष्ठ फिजिशियन बनाता है, यदि मंगल जुड़ता है तो सर्जन बनाता है। इसके अतिरिक्त सरकारी नौकरी, ये लोग ऐसी नौकरियां पसंद करते हैं जिसमें सुरक्षा मिलती है, और सरकारी नौकरी के अतिरिक्त सुरक्षा और कहाँ मिल सकती है, तो इसलिए इनको ऐसी ही जॉब ढूंढने में मजा आता है जहाँ सिक्योरिटी हो, जॉब जाने का खतरा ना हो, इस तरह से। इसके अतिरिक्त ये लोग यदि व्यापारिक क्षेत्र में होते हैं तो नकली जेवर निर्माता भी बन सकते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम ये लोग आराम से कर सकते हैं, सस्ते वाले गहने बनाना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का काम जो करते हैं उसका, निकल या क्रोमियम प्लेटेड जो भी गहने, ऑर्नामेंट्स या आभूषण होते हैं उनका काम ये आराम से करते हैं। इसके अतिरिक्त सर्जरी करने वाले जो औजार होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनसे सर्जरी करते हैं, वो निर्माता है, वो फैक्ट्री में या तो काम कर सकते हैं, नहीं तो फैक्ट्री डाल सकते हैं, या फिर हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियां, क्योंकि यहाँ पर हमें ग्रह को देखना पड़ेगा और दशम भाव के स्वामी, वहां के नक्षत्र स्वामी को देखना पड़ेगा। दशम भाव की स्थिति के अनुसार ये सरकारी विभाग में जाते हैं। और इसके अतिरिक्त छोटे से छोटे सरकारी पद से लेकर बड़े से बड़े सरकारी पद जो हैं, ये कॉम्बिनेशन सूर्य और केतु का देता है। जैसे मजदूर से लेके मंत्री तक का पद दे सकता है, सरकारी मजदूर से मंत्री तक का, चपरासी से लेके राष्ट्रपति तक जो है, ये स्थिति व्यक्ति को बना सकती है। व्यक्ति धनी होता है, धन धान्य से संपन्न रहता है और अपने से बड़ों के प्रति समर्पित रहता है, लेकिन अपने से छोटों से वो अपेक्षा करता है कि वो उसे राजा की तरह माने। इस तरह का नेचर जो है सिंह राशि में 13 डिग्री 20 मिनट के अंदर मघा नक्षत्र की स्थिति जो है लोगों को प्रदान करती है। और विशेष रूप से सूर्य की दशा या केतु की दशा, अंतर्दशा, ये फल मिलते हैं। हमारा अगला नक्षत्र जो होगा वो पूर्वा फाल्गुनी होगा, अर्थात शुक्र का नक्षत्र है। अब शुक्र के नक्षत्र में देखिए
मनोवृत्तियां कैसे बदलती हैं, हमारे शरीर के अंग कौन से प्रभावित होते हैं, वो हम अपने अगले एपिसोड में देखेंगे। बहुत बढ़िया। इतनी बारीकियां हैं ज्योतिष में। आप जैसे विद्वान जब आते हैं तो वो बताते हैं कि कितनी कितनी गहनता तक इंसान सोच सकता है, समझ सकता है, जान जा सकता है, और रिजल्ट और बिल्कुल एक्यूरेट निकाले जा सकते हैं। शरीर का छोटे से छोटा अंग, मतलब आप कल्पना करके कर सकते हैं कि अच्छा ये है तो शरीर के उसके ये अंग प्रभावित होंगे, इस अंगों में प्रॉब्लम हो सकती है। तो अष्टम सृष्टि भाव में मेरा बुध मिथुन राशि है, मुझे पता है मेरा गला बार बार खराब होगा, कंधों में प्रॉब्लम होगी, सीधा सीधा समझ में आ जाता है। छठे भाव में मेष राशि है, सर दर्द, कभी भी सर दर्द होने की संभावना रहती है, बुखार होने की संभावना। तो अगर हम नक्षत्रों को ध्यान से देख लेते हैं कि ये है और ये राशि यहाँ आ रही है, तो हमें अपना अपना खुद का ही समाधान मिल जाता है। 12वें भाव की तुला राशि है, सीधा सीधा किडनी प्रभावित हो रही है उससे, तो हमें इन अंगों को संभाल कर रखना चाहिए, इनकी केयर करनी चाहिए ताकि ये स्वस्थ रहे। ब्रह्मांड से लेके सूक्ष्म से सूक्ष्म जो छोटी से छोटी चीज है वहां तक पहुंचा जा सकता है। एक बस अच्छा विद्वान और अच्छा नॉलेजेबल इंसान होना चाहिए, जी बिल्कुल बिल्कुल। वो पहुंचा जा सकता है। बस इसी चीज के साथ मैं यहाँ पे कहूंगा, जितने भी सभी लोग जो उत्तरा दीदी के वीडियो को देख देख के सीख रहे हैं, उन सभी से अनुरोध है कि कृपया आप सभी उत्तरा दीदी का मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस नोट कर लें। किसी भी प्रकार की एजुकेशन रिलेटेड कोई आपकी क्वेरी है, या आपको उत्तरा दीदी से कंसल्टेशन लेनी है, तो आप डायरेक्टली उनको अप्रोच कर सकते हैं। वो एक बहुत अच्छी विद्वान है, बहुत अनुभवी विद्वान है, जिनके पास 35-40 साल का अनुभव है। आपके सभी प्रकार के विषयों को सही से समझा सकती हैं। तो इसी के साथ मैं हृदय से धन्यवाद और आभार सहित बोलूंगा नमस्कार। नमस्कार।